बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर का टॉपिक है सर्च ऑपरेशन ऑन सिंगल लिंक लिस्ट। इस लेक्चर के अंदर हम लिंक लिस्ट के ऊपर सर्च के ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं सबसे पहले लिंक लिस्ट के ऊपर सर्च के ऑपरेशन को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद इसके एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा और एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसके एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करूंगा और लास्ट के ऊपर इसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, जिसके अंदर हम विजुअलाइज करेंगे कि सिंगुलर लिंक लिस्ट के ऊपर सर्च का ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होता है। इससे पहले अरे के ऊपर भी हमने सर्च के ऑपरेशन को परफॉर्म किया था, वही ऑपरेशन हम लिंक लिस्ट के ऊपर भी परफॉर्म करने वाले हैं। अरे के ऊपर जब हमने सर्च के ऑपरेशन को परफॉर्म किया था तो हमने जिस वैल्यू को सर्च करवाना था वो आइटम वेरिएबल के अंदर मौजूद थी। उस वैल्यू को अरे के एक एक इंडेक्स के ऊपर मौजूद वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे थे और जैसे ही हमारी मतलूबा वैल्यू अरे के अंदर मौजूद होती थी हम फौरी तौर के ऊपर मैसेज डिस्प्ले कर देते थे कि मतलूबा वैल्यू अरे के अंदर मौजूद है और साथ ही अरे के इंडेक्स को भी डिस्प्ले कर देते थे। सेम प्रोसीजर लिंक लिस्ट के ऊपर भी अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ नोड्स हैं जिसके अंदर एक इन्फो फील्ड है और दूसरी लिंक फील्ड है। तो आइटम के अंदर मौजूद वैल्यू को लिंक लिस्ट के हर एक नोड की इन्फो फील्ड के साथ कंपेयर करेंगे और एक एक नोड के साथ वैल्यू कंपेयर होती जाएगी। सबसे पहले देखते हैं कि लिंक लिस्ट के ऊपर सर्च के ऑपरेशन को किस तरह से परफॉर्म करेंगे। द टर्म सर्च इज यूज्ड टू फाइंड इन्फो फील्ड फ्रॉम लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के ऊपर सर्च की टर्म यूज होती है लिंक लिस्ट के अंदर मौजूद नोड्स के अंदर से इन्फो फील्ड को सर्च करवाने के लिए। जैसा कि हमें मालूम है कि सिंगुलर लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड दो फील्ड के ऊपर मुश्तमिल है, जिसके अंदर एक इन्फो फील्ड है और दूसरी लिंक फील्ड है। इन्फो फील्ड के ऊपर इंफॉर्मेशन है जबकि लिंक फील्ड के अंदर दूसरे नोड का एड्रेस है। तो नोड के अंदर मौजूद इन्फो फील्ड को हमने कंपेयर करना है। इन सिंगुलर लिंक लिस्ट सीक्वेंशियल सर्च इज अप्लाइड। सिंगुलर लिंक लिस्ट के अंदर हम सीक्वेंशियल सर्च, जिसको लीनियर सर्च भी कहते हैं, उसको अप्लाई करेंगे। लिंक लिस्ट के ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं होती। सीक्वेंशियल सर्च का एल्गोरिदम वही एल्गोरिदम है जो इससे पहले अरे के ऊपर परफॉर्म किया था, लेकिन लिंक लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा फर्क है। इन लीनियर सर्च सर्चिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हेड नोड टू टेल नोड। लिंक लिस्ट के अंदर सर्चिंग हेड नोड से स्टार्ट होगी जो वन बाय वन करके टेल नोड तक जाएगी। इस दौरान अगर मतलूबा वैल्यू किसी नोड की इन्फो वैल्यू के साथ मैच कर जाएगी तो हम फौरी तौर पे अपनी सर्चिंग को स्टॉप कर देंगे और अगर मतलूबा आइटम लिंक लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है तो उस सूरत में पूरी की पूरी लिस्ट चेक होगी। When the given item matches with the info of the node, then display the message found, display its location and exit। जैसे ही आइटम के अंदर मौजूद वैल्यू किसी नोड की इन्फो फील्ड के साथ मैच कर जाएगी तो फौरी तौर के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा कि मतलूबा वैल्यू मिल गई है और साथ ही उस नोड की लोकेशन भी डिस्प्ले करेंगे कि कौन से नोड के अंदर ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और साथ ही एग्जिट के फंक्शन को यूज करते हुए उसकी वर्किंग को स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पे सवाल ये है कि लिंक लिस्ट के अंदर उस नोड की पोजीशन को किस तरह से डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि लिंक लिस्ट के नोड्स की कोई पोजीशन ही नहीं है, जबकि अरे के अंदर हर एक नोड के इंडेक्स की वैल्यू उसकी पोजीशन को डिटरमिन कर रही थी। तो लिंक लिस्ट के अंदर उसके नोड्स की पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर हर एक नोड के लिए +1 करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे मतलूबा नोड की पोजीशन डिटरमिन हो जाएगी। अब देखते हैं कि लिंक लिस्ट के ऊपर सीक्वेंशियल सर्च का एल्गोरिदम किस तरह से अप्लाई होगा। स्क्रीन के ऊपर एल्गोरिदम मौजूद है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूं। फंक्शन का नेम सर्च है जिसके अंदर एक इन्फो फील्ड है, एक लिंक फील्ड है, हेड वो पॉइंटर वेरिएबल है जिसके अंदर स्टार्ट नोड का एड्रेस होगा, आइटम वो वेरिएबल है जिसके अंदर वो वैल्यू मौजूद है जिसको हमने सर्च करवाना है। पोजीशन के नाम से एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर हम पोजीशन को कैलकुलेट करेंगे।
फंक्शन की डिस्क्रिप्शन, सर्च नोड 1 by 1। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 के ऊपर सेट करें पोजीशन को 0। पोजीशन एक वेरिएबल जिसको हमने इनिशियलाइज किया 0 से, क्योंकि अभी हमारी वर्किंग स्टार्ट नहीं हुई, लिहाजा पोजीशन की वैल्यू 0 है। स्टेप 2 के अंदर टेम्प को असाइन किया हेड। हेड के अंदर जो एड्रेस है वो टेम्प पॉइंटर वेरिएबल को असाइन कर दिया। उसके बाद स्टेप 3 के ऊपर एक व्हाइल लूप लगाया जिसके अंदर कंडीशन है व्हाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल। टेम्प के अंदर जब तक नल नहीं आ जाता तब तक व्हाइल लूप की वर्किंग चलती रहेगी। स्टेप 4 के अंदर व्हाइल लूप के अंदर पोजीशन की वैल्यू +1 हुई, पोजीशन वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट हुआ। स्टेप 5 के ऊपर इफ कंडीशन यूज हुई कि क्या टेम्प के अंदर मौजूद जो एड्रेस है उसकी इन्फो फील्ड आइटम के इक्वल तो नहीं है। अगर टेम्प की इन्फो फील्ड आइटम के इक्वल है तो स्टेप 6 के ऊपर प्रिंट के साथ मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा आइटम फाउंड। स्टेप 7 के ऊपर प्रिंट करें पोजीशन को, और स्टेप 8 के ऊपर साथ ही एग्जिट के फंक्शन को यूज करते हुए इस पूरे के पूरे प्रोसेस को खत्म कर देंगे। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, एंड ऑफ इफ के बाद स्टेप 9 के ऊपर टेम्प को असाइन करें टेम्प की लिंक फील्ड। टेम्प की लिंक फील्ड के अंदर जो एड्रेस है वो टेम्प को असाइन हो जाएगा। उसके बाद जब लूप की वर्किंग कंप्लीट होगी और हमारा मतलूबा आइटम लिंक लिस्ट के अंदर अगर नहीं है तो स्टेप 10 के ऊपर सिंपली मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा नॉट फाउंड का, कि मतलूबा आइटम लिंक लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। ये सिंगुलर लिंक लिस्ट के ऊपर सीक्वेंशियल सर्च का एक सिंपल सा एल्गोरिदम है। इस एल्गोरिदम को सी लैंग्वेज के अंदर भी इंप्लीमेंट किया हुआ है और C++ के अंदर STL के अंदर मौजूद लिंक लिस्ट की क्लास को यूज करते हुए भी इंप्लीमेंट किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मौजूद हैं, आप उन लिंक्स को फॉलो करके लिंक लिस्ट के ऊपर सर्च ऑपरेशन की वर्किंग को समझ सकते हैं। अब मैं एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसको इंप्लीमेंट करता हूं। एल्गोरिदम की प्रैक्टिकल एग्जांपल है, लेट्स सपोज हमारे पास एक सिंगुलर लिंक लिस्ट मौजूद है। ये हेड वेरिएबल है, ये फर्स्ट नोड, ये सेकंड नोड, ये थर्ड नोड और ये लास्ट नोड। फर्स्ट नोड की इन्फो फील्ड के अंदर 2 है, सेकंड नोड की इन्फो फील्ड के अंदर 5 है, थर्ड नोड की इन्फो फील्ड के अंदर 6 है और लास्ट वाले नोड की इन्फो फील्ड के अंदर 10 है। हेड के अंदर फर्स्ट नोड की एड्रेस, फर्स्ट नोड की लिंक फील्ड के अंदर सेकंड नोड का एड्रेस है, सेकंड नोड की लिंक फील्ड के अंदर थर्ड नोड का एड्रेस है और थर्ड नोड के लिंक फील्ड के अंदर लास्ट वाले नोड का एड्रेस है और लास्ट वाले नोड की लिंक फील्ड के अंदर नल है। लेट्स सपोज फर्स्ट नोड का एड्रेस 0x1 है, सेकंड नोड का एड्रेस 0x2 है, थर्ड नोड का एड्रेस 0x3 है और लास्ट वाले नोड का एड्रेस 0x4 है। हेड के अंदर फर्स्ट वाले नोड का एड्रेस है जो कि 0x1 है। ये हमारे पास एक सिंगुलर लिंक लिस्ट जिसके अंदर 4 मुख्तलिफ नोड्स हैं जिनके ऊपर इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यूज मौजूद हैं। आइटम वेरिएबल के अंदर वैल्यू मौजूद है जिसको हमने सर्च करवाना है। लेट्स सपोज इसके अंदर 10 है जिसको हमने सर्च करवाना है। हमारे पास ये एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल पोजीशन है जिसके अंदर वैल्यू 0 है और एक हमारे पास टेम्प वेरिएबल है जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है। अब वर्किंग इस तरह से स्टार्ट होगी कि हेड के अंदर जो एड्रेस मौजूद है उसको हमने असाइन कर दिया टेम्प वेरिएबल को। टेम्प के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस आ गया, उसके बाद पोजीशन को असाइन किया +1, पोजीशन के अंदर 1 हो गया। अब टेम्प के अंदर मौजूद जो एड्रेस है उसकी इन्फो फील्ड को चेक किया आइटम के साथ। टेम्प वेरिएबल के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस है
उसकी इन्फो फील्ड के ऊपर 2 है जो कि 10 के इक्वल नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। उसके बाद टेम्प के लिंक फील्ड के अंदर जो एड्रेस है वो टेम्प को असाइन हो जाएगा। टेम्प को असाइन हो गया 0x2। उसके बाद पोजीशन के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, टेम्प के अंदर मौजूद एड्रेस की इन्फो फील्ड को कंपेयर किया आइटम के साथ। टेम्प के अंदर सेकंड नोड का एड्रेस है, सेकंड नोड के इन्फो फील्ड के ऊपर 5 है जो कि 10 के इक्वल नहीं है, कंडीशन वंस अगेन फॉल्स। टेम्प के लिंक फील्ड के अंदर जो एड्रेस है वो टेम्प को असाइन कर दें। टेम्प को असाइन हो गया 0x3 और साथ ही पोजीशन के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा, पोजीशन के अंदर 3 हो गया। टेम्प के अंदर नल नहीं है, टेम्प के अंदर मौजूद जो एड्रेस है उसकी इन्फो फील्ड को कंपेयर किया 10 के साथ। टेम्प के अंदर थर्ड नोड का एड्रेस है, उसकी इन्फो फील्ड के ऊपर 6 है जो कि 10 के इक्वल नहीं है, कंडीशन फॉल्स। उसके बाद टेम्प की लिंक फील्ड के अंदर जो एड्रेस है वो असाइन हो जाएगा टेम्प को। टेम्प को असाइन हो गया 0x4, कंडीशन चेक हुई, टेम्प के अंदर नल नहीं है। उसके बाद पोजीशन को इंक्रीमेंट किया, पोजीशन के अंदर 4 हो गया। टेम्प के अंदर जो एड्रेस है उसकी इन्फो फील्ड को कंपेयर किया 10 के साथ। टेम्प के अंदर फोर्थ नोड का एड्रेस है, उसकी इन्फो फील्ड 10 के इक्वल है, लिहाजा कंडीशन ट्रू हो गई। स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा फाउंड का और साथ ही पोजीशन के अंदर मौजूद जो वैल्यू है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी कि ये फोर्थ नोड है जिसकी वैल्यू मैच की है, और साथ ही एग्जिट के फंक्शन के साथ प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ये वैल्यू भी इक्वल ना होती तो फिर क्या होता, टेम्प के अंदर जो एड्रेस था उसके लिंक फील्ड के अंदर जो एड्रेस है वो टेम्प को असाइन होता। तो टेम्प के अंदर फोर्थ नोड का एड्रेस था, उसकी लिंक फील्ड के अंदर नल था, तो टेम्प को असाइन होता नल। और जैसे ही लूप के अंदर कंडीशन चेक होती तो इस तरह से लूप की वर्किंग भी कंप्लीट हो जाती। ये था लिंक लिस्ट के ऊपर सर्च का ऑपरेशन कि किस तरह से सिंगुलर लिंक लिस्ट के ऊपर सर्चिंग का ऑपरेशन सीक्वेंशियल सर्च के साथ परफॉर्म होता है। अब बात करते हैं इसके डेमोस्ट्रेशन की, जिसके अंदर आप सॉफ्टवेयर के ऊपर विजुअलाइज करेंगे कि किस तरह से सिंगुलर लिंक लिस्ट के ऊपर सर्चिंग का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। आइए डेमोस्ट्रेशन देखते हैं। ये हमारे सामने लिंक लिस्ट का मेन मेन्यू है। सिंगुलर लिंक लिस्ट के ऊपर सर्चिंग के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम सर्चिंग के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सिंगुलर लिंक लिस्ट के ऊपर सर्चिंग के ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले हम डिस्प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करके सिंगुलर लिंक लिस्ट की करंट स्टेट को चेक करते हैं कि इस वक्त हमारे पास सिंगुलर लिंक लिस्ट किस फॉर्म के अंदर है। लिंक लिस्ट की करंट स्टेट को चेक करने के लिए डिस्प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही डिस्प्ले के बटन के ऊपर क्लिक किया आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर सिंगुलर लिंक लिस्ट डिस्प्ले हो गई, जिसके अंदर 5 नोड हैं। इस सिंगुलर लिंक लिस्ट के ऊपर हमने सीक्वेंशियल सर्च के ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। प्रेस एनी की टू बैक। लिंक लिस्ट के ऊपर सर्चिंग के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम सर्चिंग के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्चिंग के बटन के ऊपर क्लिक किया स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो गया, एंटर द नंबर विच यू वांट टू सर्च। आप उस नंबर को एंटर करें जिसको आपने सिंगुलर लिंक लिस्ट के अंदर से सर्च करवाना है। सपोज हम 25 को सिंगुलर लिंक लिस्ट के अंदर से सर्च करवाना चाहते हैं। जैसे ही एंटर किया आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो गया, योर नंबर फाउंड इन द लिंक लिस्ट एट द पोजीशन थर्ड नोड की इन्फो फील्ड के अंदर वो वैल्यू मौजूद है जिसको आपने सर्च करवाया था। प्रेस एनी की टू बैक। एक दफा फिर सर्चिंग के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम सर्चिंग के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही सर्चिंग के बटन के ऊपर क्लिक किया स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो गया कि उस नंबर को एंटर करें जिसको आपने सिंगुलर लिंक लिस्ट के अंदर से सर्च करवाना है। लेट्स सपोज हमने 10 को सर्च करवाना है जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं है। जैसे ही एंटर किया आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो गया, योर नंबर इज नॉट एग्जिस्ट। सिंगुलर लिंक लिस्ट के अंदर 10 किसी भी नोड की इन्फो फील्ड के अंदर मौजूद नहीं है। स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो गया कि मतलूबा वैल्यू मौजूद नहीं है। प्रेस एनी की टू बैक। ये था सिंगुलर लिंक लिस्ट के ऊपर सीक्वेंशियल या लीनियर सर्च के ऑपरेशन का डेमोस्ट्रेशन, जिसके अंदर हमने विजुअलाइज किया कि किस तरह सिंगुलर लिंक लिस्ट के ऊपर सर्चिंग का ऑपरेशन
परफॉर्म होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।